आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रसिद्ध उद्योगपति श्री सुरेंद्र आर्य जी, बहुत संस्थाओं से आप संबद्ध हैं, समाज सेवा में अग्रणी हैं। स्वागत समिति के अध्यक्ष श्री अशोक जी, उनका परिवार हम जानते ही हैं, दिल्ली का बहुत प्रसिद्ध परिवार है। कार्यक्रम के संयोजक श्री रमेश जी, जिस वेशभूषा में वो बैठे हैं, ऐसा सैनिक टोपी लगा हुआ चेहरा आप जब हाईवे पे गुजरते हैं तो तीसरे या चौथे ट्रक पर आपको मिलेगा। लॉजिस्टिक का बड़ा काम, बहुत प्रसिद्ध काम है। भारत में परिवहन को उन्होंने नई ऊंचाइयां दी हैं। सभी सम्मानित संस्थाओं के प्रतिनिधिगण तथा निजी रूप से अपने सेवा कार्यों से सम्मानित होने वाले अतिथिगण, सभागार में उपस्थित आप सभी, जिनके प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग से संस्थाओं और व्यक्तियों को आज ये सम्मान का अवसर प्राप्त हुआ, सभी आयोजक भाइयों और बहनों, महाभारत जिन्होंने लिखा महर्षि वेद व्यास, उन्होंने ही महाभारत के भीतर गीता जैसी अमूल्य पुस्तक भी लिखी। उन्होंने ही चारों वेदों को वर्गीकृत किया। वेदों को कहते हैं पूज्य गणेश जी द्वारा लिखवाया भी। उससे पहले वेद लिखे हुए नहीं थे, ऐसी प्रचलन में बातें हैं। साथ साथ उन्होंने एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक और लिखी है, श्रीमद् भागवत। पुराणों को भी उन्होंने लिपिबद्ध कराया। जब सब कुछ लेखन हो गया तो किन्हीं ने उनसे पूछा कि सबका सार क्या है? आपने इतना लेखन किया, चारों वेद लिखे, पुराणों को पुनर्भाषित किया, महाभारत जैसा ग्रंथ लिखा, श्रीमद् भागवत जैसी पुस्तक लिखी, इन सबका सार क्या है? धर्म का सार कहिए, आपके साहित्य का सार कहिए, इस ज्ञान का सार कहिए, तो क्या है? तो बहुत प्रसिद्ध श्लोक आता है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्व परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। इसका आशय है कि 18 पुराणों का जो सार है, वो सार यही है कि परोपकार करना पुण्य है और दूसरों को पीड़ा देना ये पाप है। इस अवधारणा पर ही सब सेवा कार्य हमारे टिके हुए हैं। जो भी मनुष्य की पीड़ाओं को कम कर सकता हो, वो सब काम सेवा के अंतर्गत आते हैं। और इसलिए साहित्य भी सेवा है, किसी को अक्षर ज्ञान भी सेवा है, अभावग्रस्त को साधन देना भी सुविधा है, सेवा है। सब कुछ किसी भी दृष्टि से वंचित को, उनकी जिन कारणों से वो वंचित हैं, उसको पूरा करना ये सेवा के अंतर्गत आता है। पर सेवा में और एक सावधानी कही गई है, वो मनोरंजक सी कथा है। हम सब जानते हैं कि सम्राट अकबर के दरबार में, जिनको बहुत प्रसिद्ध शब्द आता है, राम रहीम बोलते हैं सब लोग, पर रहीम कौन है ये कम जानते हैं। अब्दुल रहीम खान खाना, ये अकबर के दरबार में नवरत्नों में से थे। उनके अभिभावक बैरम खां के पुत्र थे, वेदज्ञ थे, नीतिज्ञ थे, सिपह सलार थे, रियासत के मालिक थे, सेनापति थे, शूर थे, कवि थे। रहीम मन विपदास हो भली जो थोड़े दिन हुए, ये जितने भी वाक्य आप सुनते हैं, ये सब रहीम जी के लिखे हुए हैं। प्रचलन में ऐसा आता है कि राम रहीम, पर रहीम
कौन क्या क्या किया, समाज जीवन में योगदान क्या है, एक कम थोड़ा परिचय है। बहुत सारी उक्तियां उनकी हम जानते हैं, क्षमा बड़न को चाहिए, ये उनका ही लिखा हुआ है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण पढ़ेंगे तो आपको ध्यान आएगा, जितना भारतीय जनजीवन में किंवदंतियों में कबीर है उतना ही रहीम भी है। तो रहते थे, आपको ध्यान में है, अकबर का दरबार फतेहपुर सिकरी में था और बहुत सारा राजकाज के काम आगरा से चलते थे। दिल्ली तो बहुत संक्षेप, शायद 2% भी अकबर का राजकाज दिल्ली से नहीं चला है, अगर आप थोड़ा गहराई से जाएंगे तो एक बार एक और बहुत श्रेष्ठ कवि हुए, महाकवि गंग। ये ऐसे कवि थे जो आधी कविताओं को पूरा करते थे। उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा अभी, क्योंकि वो विषय नहीं है अभी। तो एक बार इनकी एक कविता को पूरा करने के लिए रहीम दास जी जिन्हें हम बोलते हैं, इन्होंने 26 लाख रुपया दिया था उनको, ऐसा वर्णन आता है। इतने आप सोचिए, देने वाला कितना बड़ा होगा, 26 लाख रुपया 17वीं शताब्दी में, और लेने वाला क्या कविता कही होगी। तो इसी कारण से महाकवि गंग मिलने के लिए एक बार अब्दुल रहीम साहब के पास गए। जाने के बाद उस समय दान सत्र चल रहा था और दान सत्र में रहीम साहब दान कर रहे थे। अब्दुल रहीम ये खड़े हो गए कि दान सत्र पूरा हो जाएगा तब भेंट करूंगा। दान सत्र में वो दान करते थे और देखते नहीं थे, नजरें नीची कर लिया करते थे। बहुत देर तक देखते रहे, दान सत्र पूरा हो गया, उनका स्वागत हुआ, उन अंदर बिठाया गया। बिठाने के बाद मिलन हुआ दोनों का, महापुरुषों का। दोनों कवि थे, दोनों ईश्वर भक्त थे, दोनों कृष्ण भक्त थे। मिलन हुआ। मिलन के बाद महाकवि गंग ने कहा कि एक जिज्ञासा है और ये जिज्ञासा पहले पूरी कर लूं, इसके बाद आगे बढ़ूंगा, बातचीत बाद में करेंगे। तो कवि थे तो कविता में कहा कि सीखे कहाँ नवाब जूं ऐसी देनी देन, जो जो कर ऊपर करें त्यों त्यों नीचे नैन। तो इसका उत्तर, भारतीय संस्कृति में दान सेवा, इसका महत्व क्या है, ये 2 लाइन में ही पूरा सार है। जिस तरह महर्षि वेदव्यास ने 2 लाइन में सार दिया, पर पीड़ा परोपकार, ऐसे ही ये भी एक सार है। तो उन्होंने कहा कि देनहार कोई और है, देत रहत दिन रैन, लोग भरम हम पे करें ताते नीचे नैन। तो अपनी परंपरा में सेवा भी दूसरे हाथ को पता ना चले, इस तरह करनी चाहिए, ऐसा भी हमारे यहाँ है। और हमारे यहाँ इतनी लंबी श्रृंखला है। वैसे तो दान संसार में इस समय बहुत लोग कर रहे हैं, बड़ा बड़ा कर रहे हैं। सेवा बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं। वो सब मिलाकर ही संसार चलता है। शासन इन सबकी सीमाएं हैं। तो ऐसे ही एक प्रयास सेवा भारती का भी है। सेवा भारती का जो प्रयास है और जो सम्मानित सब बंधुओं को किया गया, संस्थाओं को किया गया, ये एक श्रृंखला है प्रयास की। श्रृंखला क्या है? बिल्कुल ये नहीं मानता सेवा विभाग भी, सेवा भारती भी, कि सब कुछ सेवा कार्य संगठन ही करेगा। मानना ये है कि देश में लाखों लोग अपने बल पर, अपने परिजनों के बल पर, अपने संस्थाओं के बल पर काम करेंगे। उन सब कामों को प्रोत्साहन देना, उन सब कामों को सम्मानित करना, क्योंकि वो सब काम ही हमारे हैं, इसलिए अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन की तरह सेवा भारती काम करेगा। बस इसमें इतना ख्याल रखने की बात है, थोड़ा सा एक कदम और आगे चलना है। कदम क्या है? कभी कभी राष्ट्रीय विषयों पर कोई एक चीज, किसी एक बात पर हम सहमति बनाकर सारी संस्थाएं उस ओर कार्य करें, ये भी इससे आवश्यकता है। जैसे हम जिस परिसर में हैं, ये बाबा राव भीमराव अंबेडकर जी को समर्पित पूरा परिसर है। जब आप नीचे जाएंगे, आप यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है समरसता, नीचे जाएंगे इधर से, आप ध्यान में आएगा आपको। आशय क्या है? जब सेवा भारती शुरू हुई तो एक विषय ये भी था
कि सेवा के माध्यम से समाज में समरसता आनी चाहिए। समरसता का हर तरह से, हर प्रकार का संदर्भ है। ऊंच नीच का भेदभाव समाप्त हो, जाति का आधार पर छोटे बड़े का भेदभाव समाप्त हो, कम आय ज्यादा आय वाले श्रेष्ठ हैं, कम आय वाले कम श्रेष्ठ हैं, ये भाव समाप्त हो। ये सब समरसता के पहलू हैं। इसलिए सेवा जब हम कर रहे हों, हम कर ही रहे हैं, इन सब में एक भाव और जोड़ लेना चाहिए, समरसता। ये भाव हमारे ध्यान में रहेगा, बस ध्यान में रहे, केवल कुछ अतिरिक्त करना है ये नहीं करना है, बस जो कर रहे हैं वो इस बात को ध्यान में रखें कि सेवा का एक इसका फल, अभिव्यक्ति समरसता के रूप में भी होनी चाहिए। सेवा भारती सब काम करेगी अपने आप, ऐसा नहीं। वो केवल संवेदना जगाना और प्रेरित करना ही है। बहुत पहले मेरे अच्छे तरह ध्यान में है, हमारे एक वरिष्ठ प्रचारक आदरणीय कमलेश जी, उन्होंने ये बहुत सुंदर सेवा कार्य गाजियाबाद में दिव्य, क्या आंखों का क्या है भाई साहब राकेश जी, वरदान सेवा संस्थान, बहुत सुंदर काम। तो मेरे विभाग प्रचारक थे, बस में हम लोग मेरठ से गाजियाबाद आ रहे थे। एक माता पर संभवतः पैसे नहीं थे, शायद 2 रुपये का टिकट था उस वक्त, 86-87 की बात होगी। तो माता ने कहा कि मेरे पे पैसे नहीं है और मुझे जाने तो बहुत ज़रूरी काम है, और थोड़ा रोने भी लगी। कंडक्टर उनकी ड्यूटी है, तो उन्होंने जैसा शब्द प्रयोग करना चाहिए वैसे ही किया, मैं बस रोक देता हूँ, मैं फ्री नहीं ले जाऊँगा। बस में झगड़ा खड़ा हो गया। कमलेश जी ने अपने जेब से 8 आने निकाले और कंडक्टर को बोला कि 8 आने तो मेरी तरफ से, बाकी और इकट्ठे देख लो। मैं युवक ही था, 15-16 साल का होऊंगा, तो मुझे ये बात अटपटी लगी। उसी समय क्या हुआ, किसी ने 4 आने, किसी ने 8 आने देकर 2 रुपये पूरे कर दिए और वो हो गया पूरा। बस स्टैंड पर उतरते ही मैंने कमलेश जी को कहा, मैं कहा वैसे ये अच्छी बात नहीं है, 2 रुपये इतनी बड़ी चीज़ थोड़ी थी, आप नहीं दे सकते थे। उन्होंने कहा देखो आलोक, हमारे काम में ये भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए, 2 रुपये देना बहुत आसान बात थी। अब 4 लोगों को अवसर मिला, उनके मन में भी संवेदना जगी। हर समय तो आप उपस्थित नहीं रहेंगे, कोई ना कोई रहेगा ही। तो इतना ही आग्रह, सेवा भारती का इतना ही काम है कि थोड़ा सा वो संवेदना समाज में, हमने ये 10 काम किए हैं, 10 हमने कर दिए, 100 काम आप कीजिए। तो सेवा भारती का तो इतना ही कहना है। और अंत में एक आग्रह आप सभी से है, चूँकि मैं अभी तक मेरा केंद्र झारखंड था, रांची था, जो भी BLSP को सेवाकृत किया आपने, 20,000 विद्यालय चलाते हैं वो एकल विद्यालय, पूरा वर्णन नहीं हुआ है उसका भी। तो गांव में उसका एक नियम है, FTS का, BLSP वगैरह का, एकल संस्थान का एक नियम है, बस वो साझा करके बात पूरी करता हूँ। वो नियम क्या है, उनके आयोजकों ने एक नियम बनाया हुआ है, किसी से भी दान लेंगे, उनको पहले जहाँ उनका दान जाना है, जहाँ दान से कुछ प्रभाव होना है, वो दिखाएंगे आपको। तो वन यात्रा बोलते हैं। तो स्वाभाविक है जब आप गांव में जाएंगे, जिनके बीच वो काम होना है उनके बीच बैठेंगे, तो आपकी अनुभूति अलग होगी बिल्कुल। पिछले दिनों कुंभ में नेत्र महाकुंभ किया गया, जब अर्ध कुंभ हुआ था, बहुत लोगों को ध्यान में होगा, 2 लाख लोगों को आपको ध्यान में है। 2 लाख सड़क चलते लोग, साधु सन्यासी आम जन जो भी है, उनको बुलाना, जबरदस्ती बुलाना, आई चेक कराओ अपनी। पता ही है आपको, भारत में कोई पर स्वास्थ्य के प्रति इतनी जागरूकता नहीं है, तो हर तीसरे को या तो आई सेट वीक निकलती थी या कोई ना कोई समस्या निकलती थी। तो वहाँ हमारे आयोजकों ने एक व्यवस्था बनाई कि चश्मा जो लोग दान कर रहे थे, आप देना चश्मा अपने हाथ से। चश्मा पहनकर जब आदमी, उसका क्लियर विजन हो गया, जब वो देखता था और संतुष्टि पाता था, तो उनसे अधिक संतुष्टि ये पाते थे तो देने वाले हैं। तो भाई इतना ही आग्रह है कि जितने हम लोग सेवार्थी कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, आप सभी से इतना ही निवेदन है, धन देना ये काम है, ये बहुत ज़रूरी काम है, पर धन के साथ साथ सेवित और पोषित उस धन से जो हो रहे हैं, उनको स्वयं भी अनुभूति करना चाहिए। ऐसा ही सेवा भारती चाहता है। सभी को धन्यवाद जो आपका पधारे यहाँ पर। और
ऐसे 25 को हमने सम्मानित किया। सेवा भारती चाहेगी कि इतना विस्तार इन विषयों का हो कि अगले वर्ष हम 100 लोगों को सम्मानित कर सकें। धन्यवाद।